सदर साहब, भरतपुर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ लगातार लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, जो मैंने देखा है कि जब से सरकार बदली है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि सरकार बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। वहां पर मेवात को अच्छे से जानने पहचानने वाले अधिकारी आए, राहुल प्रकाश जी। उन्होंने ये कोशिश की कि मैं समझाने की कोशिश करूं लोगों को। उन्होंने पहले गांव-गांव जाकर मीटिंग की, सबको नेताओं की तरह, मैं तो ये कहूंगा। और उन्होंने किसी को निर्देश नहीं दिया, आदेश नहीं दिए, ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप लोग मेहरबानी करके इस गंदे काम को छोड़ दीजिए। बावजूद उसके लोग नहीं माने। अब जो मकान जो तोड़े जा रहे हैं, मकान अभी तक जैसे हमारे पास रिपोर्ट है, 2-3 लोगों के मकान तोड़ दिए हैं, कुछ 20-30 लोगों को नोटिस दिया है। मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि क्या तुम अभी भी इस काम को छोड़ सकते हो? अगर जिम्मेदार लोग आगे आए, जिम्मेदार लोग ये करें कि इस गंदे काम को हम छोड़ दें, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अधिकारी जो हैं वो भी इंसान है, उनका भी नरम मिजाज रहता है, उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो सेक्सटोर्शन के, जैसे हमारे अलवर में कल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। आप ये देखिए कि आप किसी का सेक्सटोर्शन वीडियो बना करके और फिर उस आदमी को इतना ब्लैकमेल करो कि उसको मरने के लिए मजबूर कर दो, तो आज उसकी दशा भी देखनी चाहिए। और इनके पास, जिनके पास इस तरह का हराम का पैसा आया है, और उस हराम के पैसे ने मेवात के अंदर दुनिया भर की जो बीमारियां ला दी है। आज जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल एकदम अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि ना मैं कैसे इनके बीच में जीऊं। इनका हेल का पीना, दूसरे जो एनर्जी ड्रिंक्स है महंगी महंगी, उनका वो करना, महंगे शौक पैदा करना, ये जो इन्होंने किया है, इसकी वजह से मेवात जो है अपराध की तरफ बढ़ रही है। मेरा अपना ये मानना है कि जो मकान जो टूट रहे हैं इस पर, और प्रशासन को उन्हीं लोगों को जो सरकारी मकान है या सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, या जिनके खिलाफ बड़े मसले हैं, उनको ये नोटिस दिए हैं। जिनका निजी कोई ईमानदारी का मकान बना हुआ है, सरकार ने उनको नोटिस, जैसा हमारी जानकारी में, नहीं दिया। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इनके प्रति अभी भी अगर ये सुधार करें तो सरकार को, अधिकारीगण को नरमी बरतनी चाहिए। वैसे तो मैं इनको कभी जस्टिफाई यूं नहीं करता कि जैसे लोग कहते हैं कि साहब एक की वजह से सारा परिवार उसमें आता है, सारा परिवार परेशान होता है। परिवार को अच्छे से पता होता है कि मेरा बेटा अगर 2 लाख की बाइक ला रहा है, 15 लाख की थार ला रहा है, या 20 लाख की क्रेटा ला रहा है, और 50 लाख मकान में लगा रहा है, तो बाप को, माँ को, सबको पता है कि मेरा बेटा क्या काम कर रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोगों से, जब हम भी लोगों से कहते हैं तो बड़ी आसानी से कह देते हैं हमारे मेव समाज के बुजुर्ग लोग भी, अरे साहब अब तो ये धंधा तो कोई ज्यादा ना है, चल तो रहो यही काम। ये बहुत बुरी बात है। इनको इसका अंजाम पता नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अभी हमें ये दिख रहा है कि बस हम जितना कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हराम कर, उससे ऐसो आराम कर रहे हैं। साथ साथ मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा, विशेष तौर से भरतपुर और अलवर के प्रशासन से भी, कि इस काम में इन्वॉल्व अकेले मेव नहीं है, इसमें दूसरे कौम भी इन्वॉल्व है। तो जिस तरह से भरतपुर के इलाके में बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, सबके साथ समान व्यवहार हो। अगर मेव के मकान तोड़े जाते हैं, मुस्लिमों को मकान तोड़े जाते हैं, तो वो जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी मकान तोड़े जाएं। इसमें मैं प्रशासन को बिल्कुल जो सख्ती बरत रहे हैं वो करनी चाहिए, मैं उनकी सख्ती के साथ हूं। अब मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि आईजीपी राहुल प्रकाश जी, जिनको कि मैं हमारे अलवर में एसपी रहे हैं करीब 2.5 साल, मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है। वो बहुत नरम मिजाज के आदमी है, इस तरह के आदमी नहीं है। उन्होंने काफी कोशिश करने के बावजूद ये कदम उठवाया है, अन्यथा वो ये कदम नहीं उठाते। और ये लोग अभी भी, वहां के नेतागण, सामाजिक लोग जो भी हैं, अगर इकट्ठे होकर के और ये बात करें कि साहब जिन्होंने जो अपराध कर रखा है, जैसा किया है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें, मकान ना तोड़ें, तो शायद वो सरकार से बात करें, क्योंकि सरकार लेवल में फैसला होता है, नीचे नहीं होता है, कि शायद इनको कोई रियायत हो जाए। परंतु ये मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो भुगतना पड़ेगा। ये सर, भरतपुर में देखा गया है कि ज्यादातर काफी बच्चों को इनकाउंटर किया गया है, और उनको जो पुलिस द्वारा उनको चला के जो है सोशल मीडिया पे भी उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? दरअसल क्या है कि मेव की एक आदत है हमारे कौम के लोगों की, अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद भागते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि मारवाड़ और शेखावाटी, जहां पर कि बहुत
बड़े हमारे राजस्थान की बात करूं तो, और आपके यहाँ जिस तरह से हमारे हरियाणा की बात करूं तो इधर रोहतक के साइड में जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो बहुत बड़े अपराध करते हैं, परंतु अपराध करने के बाद वो भागते नहीं है, वो पुलिस में सरेंडर करते हैं कि भाई ये हमसे ये वो हो गई। हमारे में हो गए 323 का भी मुकदमा हो जाता है तो फिर इनका वो है कि मिल्खा की स्पीड में भागते हैं, भाग मिल्खा भाग। इनको भागना नहीं चाहिए भाई, अपराध कर रहे हो तो पुलिस में सरेंडर करो। अब जब पुलिस को मौका मिल जाता है तो जैसा मैंने देखा है कि हर आदमी का एक पैर में वही एक साइड का पैर और वही एक चोट रही हुई इस तरह की वो चोट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ये दिखाती है कि भाई ये गिर गया या मुठभेड़ हो गई या जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो बाकी बदमाश है उनको थोड़ा सा खौफ पैदा करने के लिए ये काम किया जा रहा है, जो शायद कानून संगत तो नहीं है, बट कैसे न किसी भी तरह से प्रयास ये है कि भाई पुलिस इनको किसी भी तरह से इस अपराध से बचाए। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा उन अधिकारीगण का जो इस पर बड़ा से बड़ा ये काम कर रहे हैं कि इनको चाहे धमका करके प्यार से मोहब्बत से चाहे इनको किसी भी तरह से इस पर अंकुश लगा रहे हैं। और इस ये ठगी का सेक्सटॉर्शन का विशेष तौर से मैं गो तस्कर के लिए कहूंगा। गो तस्कर जो है ये 3 तरह के लोग हैं भाई, गो तस्कर हैं, सेक्सटॉर्शन वाले हैं और ये OLX पर जो उल्टे सीधे सामान बेचने का काम करते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए और गो तस्करों को इनसे भी ऊपर रखना चाहिए। अगर इनको गो तस्करों का एनकाउंटर होगा तो होगा, मैं इनके लिए बिल्कुल भी 1% भी, मैं सिर्फ एक चीज के खिलाफ हूं कि आम आदमी जो ये इस तरह के संगठन बना करके रहते हैं गैर कानूनी तरीके से, जो अपने आप को गोरक्षा करी कहते हैं, उनके मैं खिलाफ हूं। परंतु अगर कानून के दायरे में पुलिस का सामना करेंगे, पुलिस एनकाउंटर करेगी तो करेगी, या ये अपने आप को सुधार लें, मुझे कहने में कहीं किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं।